नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय झखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए मैं काफ़ी समयों से कुछ इस तरह की एपिसोड नहीं दे पा रहा था। उसका कारण कुछ कार्यवशात में थोड़ा इधर उधर हो गए थे, परंतु आप लोगों की प्रेरणा और उत्साह मुझे पुनः समय को व्यस्तता रहते हुए भी समय निकाल करके कुछ कहना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, और इसी तरह से प्रेरित करते रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से जो मेरा व्यस्ततम समय भी है उसमें से समय निकाल करके और आप लोगों के समक्ष में कुछ रखूँगा। तो अभी संप्रति जो वैशाख और जेठ महीने की समय चल रहा है उसमें तमाम ऐसे हमारे मित्रगण और कुछ एपिसोड देखने वाले वो प्रेरित किए कि गुरुजी आप किसी ऐसे विषयों पे कहे जो मौसम से संबंधित विषय हो। तो मुख्य रूप से मैं इस वैशाख और जेठ में जो जल की आवश्यकता और उसे आप किसी भी जीव से जोड़ेंगे तो ये परमावश्यक है, क्योंकि हम और आप कहते भी हैं कि जल ही जीवन है, और ऐसी स्थिति में जल का उपयोग और संरक्षण करना भी हमारा आपका पुनीत कर्तव्य बनता है। क्योंकि जल से जितने भी प्राणी हैं वो सारे प्राणी अनुप्राणित होते हैं। तो जो प्रकृति के 5 मुख्यतम पदार्थ हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इसमें अगर देखेंगे तो प्रायः जीवों में जल की आधिक्यता रहता है। चूँकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जल पर ही आधारित रहते हैं। ऐसे धर्मशास्त्र में आया है कि बहुत सारे जो दान का विशेषता बतलाया गया है उसमें जलदान, अन्नदान, वस्त्र इत्यादि दान। तो जहाँ तक जलदान की बातें आया है तो इसीलिए आया है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे जंगम और कुछ जल में रहने वाले जीव और भी पशु पक्षी, मनुष्य, ये सारे, उनको जल जो है परमावश्यक है। अन्न भी है, लेकिन अन्न के बिना तो आप 2 रोज 4 रोज रह भी सकते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते। ऐसे भी इस महीने में जब हम जदा कदा इस बीच में काफ़ी भ्रमण किए तो कई जगह जैसे धौलपुर इत्यादि की तरफ इतनी अधिक भीषण गर्मी है कि पेड़ पौधे सब सूख रहे हैं, झुलस रहे हैं। इसका कारण है कि जल की उन्हें जो मिलता था वो नमी थोड़ी कमी हो गई है, बारिश हो नहीं रही है, जिसके कारण उनकी शोषण यानी पालित पोषित होने में उन्हें दिक्कतें आ रही है, जिससे वो झुलस रहे हैं। तो मुझे ये आया कि जल पर ही कुछ बोला जाए, क्योंकि जल का उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। चाहे देव कार्य हो या पितृ कार्य हो या हमारा आपका व्यावहारिक कार्य हो, सब में जल पर ही जो है विशेषता बतलाया गया है।
और ऐसे भी व्यावहारिक क्रम में भी हम और आप देखते हैं, जिसे धर्मशास्त्रीय व्यवस्था के आधार पर ये कहा गया है कि हमें आपको जब अशौच इत्यादि होता है, छूतक जिसे कहते हैं, तो जल की क्रियाओं को बंद कर दिया जाता है। यानी हमारे घर में जो अन्न रहता है, सूखा अन्न, उसमें वह छूतक अशौच नहीं लगता है, लेकिन हमारे द्वारा अगर किसी और को जल दिया जाएगा और मैं छूतक में हूँ, तो वो भी जो है कहने का तो उस दायरे में आ जाएंगे, यानी अशौच के दायरे में आ जाएंगे। भगवान की अगर पूजा करते हैं तो जल के बिना हम पूजा कर नहीं सकते। पितरों की उपासना करते हैं तो जल के बिना हो नहीं सकता है। तो सारे चीज जल पर आधारित हैं। इसीलिए आज सरकार की एक विशेष ये भी है कि जल का संरक्षण और उसका सही ढंग से उपयोग करें, लेकिन उसका संचय और संरक्षण हमारा आपका पुनीत कर्तव्य बनता है। और जहाँ तक जल की बातें करेंगे तो जल इस पांचों पदार्थ में सबसे अधिक, कहते रहे कि शरीर में जो 5 पदार्थ हैं उसमें सबसे अधिक जल की ही विशेषता है। इतना ही नहीं, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा और वैज्ञानिक तराजू पे तोलेंगे तो ये है कि जल को शोषित करके बादल बनता है, और वही बादल समय पाकर, जैसे इस वैशाख और जेठ के बाद जो अगला महीना आएगा यानी आषाढ़ और श्रावण, इसमें बारिश होगी। इससे जितने फल फूल घास अन्न इत्यादि पुष्पित पल्लवित होंगे, और इसी को खा करके, यानी जो जैसा जीव है, जैसे पशु पक्षी मनुष्य और भी जो जल के जीव हैं, जो उसी से अनुप्राणित होते हैं, जो जल में ही रहते हैं, मछली कछुआ सर्पादि और भी बहुत सारे जो है कहने का मतलब जल जीव हैं, वो सब अगर जल नहीं रहेगा तो मर जाएंगे। हमें आप में भी वही है, कहते रहे कि पशु पक्षी और ये जितने पेड़ पौधे हैं सब इसी पर आधारित है। अतः जल का संरक्षण और उसका सदुपयोग करें, उसे निरर्थक या उसे कहेंगे ये कि फालतू व्यय करना, ये अपराध के दायरे में आता है। चूँकि उससे अगर अन्य जीव अनुप्राणित होते हैं तो ऐसे वस्तुओं को, चीज़ों को हमें उपयोग जितनी आवश्यकता है उतना करें, और उसके अलावा यह ध्यान रहे कि उसका संरक्षण हो, जिससे हमें व्यावहारिक और धार्मिक दोनों तरह की जो है लाभ मिलेगा। दूसरी बात, इस महीने में जलदान की एक विशेष व्यवस्था है जो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, वो किसी भी संप्रदाय के लोग हों। जैसे इस समय में पौषाला या वैशाखी जिसे आप कहते हैं, भगवान के ऊपर में भी लोग एक जलधरी जैसे मतलब लगा करके, और पूरी वैशाख जेठ उनके ऊपर में, या फव्वारे या और अन्य तरह की शीतलता प्रदान करने वाले, तो जल से ही होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। देवताओं की इस तरह की बातें हैं, और पितरों के लिए भी ये बातें आया है कि जब मकर का सूरज होता है तो तभी से हमें ये घटदान इत्यादि की व्यवस्था प्रारंभ हो जाता है, और ये वेद बोधित और पौराणिक आधार पर देखेंगे तो ये हम सबों का पुनीत कर्तव्य बनता है कि अपने पितरों के निमित्त निश्चित रूप से जलदान, घटदान इत्यादि इत्यादि ये जो पौषालय लगाते हैं, ये खास करके इसीलिए कि इस जेठ और वैशाख में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आजकल तो बहुत सारी साधन दुकानों पे उपलब्ध हो गया है, मिनरल वाटर से लेकर के और तमाम तरह की, परंतु ये हमारे प्राचीन व्यवस्था है
कि चौक चौराहे पे इस महीने में खास करके गौशालाएँ बैसाखी की व्यवस्था किया जाता है। तो हम यही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इसे ध्यान में रखते हुए और निश्चित रूप से जल का संरक्षण, संवर्धन और सदुपयोग करें। और इस संबंध में मैं और बहुत सारी बातें कहूँगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।